क्या अक्सर ऐसा होता है? संडे रात को थोड़ी बेचैनी सी होती है, अगले पूरे हफ्ते की चिंता। ऐसा लगता है जैसे भाई समय हाथ से निकला जा रहा है और जो जरूरी काम थे वो वहीं के वहीं हैं। देखिए, ये एहसास बहुत लोगों को होता है, बहुत कॉमन है ये। पर अच्छी बात ये है कि इस उलझन से निकलने का एक तरीका है, एक काफी कारगर तरीका। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि अपने हफ्ते को पहले से प्लान कैसे करें ताकि जो सच में जरूरी है उस पर फोकस रहे। चलिए समझते हैं इसको। हाँ, बिल्कुल। सरल शब्दों में अगर कहें तो ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है अपने आने वाले अगले 7 दिनों की एक साफ तस्वीर बनाना कि भई हमारा टाइम कहाँ लगेगा, हमारी एनर्जी कहाँ जाएगी। ये एक तरह से अपने हफ्ते के लिए ना एक दिशा तय करना है, ताकि हम वो जो रिएक्ट करते रहते हैं चीज़ों पर, उससे निकलकर प्रोएक्टिव बने। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे साथ भी पहले यही होता था। सोमवार सुबह लैपटॉप खोला, ईमेल्स देखे और बस जो सबसे ऊपर दिखा या जिसने सबसे ज्यादा शोर मचाया उसमें लग गए। फिर नतीजा, हफ्ते के आखिर में थकान तो पूरी होती थी, पर लगता था कि कुछ कुछ ठोस किया भी या नहीं। सब बिखरा बिखरा सा। और देखिए यहीं पर पहले से प्लानिंग करने का जादू है। जब हम दिमाग को पहले ही बता देते हैं कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी हैं और इन्हें तब करना है, तो एक क्लैरिटी मिलती है। ये ना सिर्फ उस संडे वाली घबराहट कम करती है, बल्कि हफ्ते के बीच में जो बेवजह की भागदौड़ होती है ना, हाँ हाँ। जल्दबाजी होती है, उससे भी बचाती है। दिमाग शांत रहता है, उसे पता है अगला कदम क्या लेना है। मुझे याद है एक बार एक बड़ा प्रोजेक्ट था और मैं सच में बहुत घबराई हुई थी। तो मेरे एक सीनियर साथी ने यही सलाह दी थी कि संडे शाम को बैठो और अगले हफ्ते का एक एक खाका बना लो। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कोशिश की, शायद आधा घंटा लगा होगा। और आपको बताऊं, सोमवार को जब काम शुरू किया तो एक अजीब सी शांति थी। पता था कि आज क्या करना है, कल क्या करना है। और उस हफ्ते मैंने जितना सोचा था ना, उससे कहीं ज्यादा काम पूरा कर लिया। वो जो कंट्रोल का एहसास था वो वाकई कमाल था। तो फिर सवाल यही आता है कि इसे असल में करें कैसे? इसके कुछ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहला कदम है योजना के लिए एक पक्का टाइम और दिन तय करना। ज्यादातर लोग संडे शाम या मंडे सुबह चुनते हैं, पर जो भी आपको सूट करे। जरूरी यह है कि आप इसे नियमित रूप से करें, कंसिस्टेंसी, ताकि एक आदत बन जाए। हाँ, सोचिए, ये हफ्ते में बस कोई 30-45 मिनट्स का निवेश है जो आपके आने वाले पूरे 7 दिन को एक दिशा दे सकता है। ये रेगुलर वाली बात बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये हुआ पहला कदम। दूसरा क्या है? दूसरा कदम है पिछले हफ्ते को थोड़ा रिव्यू करना और अपने बड़े लक्ष्यों को ध्यान में रखना। क्या अच्छा हुआ, कहाँ थोड़ी मुश्किल आई, क्या चीजें थीं जो पूरी नहीं हो पाईं। और सबसे जरूरी सवाल, जो काम आप इस हफ्ते करने की सोच रहे हैं, क्या वो वाकई आपको आपके बड़े गोल्स की तरफ ले जा रहे हैं? ये अलाइनमेंट देखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये गोल्स वाली बात ये अक्सर छूट जाती है। हम रोज के कामों में इतने इतने उलझ जाते हैं कि ये देखना भूल जाते हैं कि क्या ये हमें सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैंने भी एक बार अपनी वीकली प्लानिंग देखी और लगा कि अरे, मेरे कई काम तो मेरे जो गोल्स हैं उनसे बिल्कुल अलग ही दिशा में जा रहे थे। तो ये तालमेल बिठाना शायद सबसे अहम है। बिल्कुल। और यहीं से तीसरा कदम आता है, हफ्ते की 3 से 5 मेन प्राथमिकताएं पहचानना। आप इन्हें बिग रॉक्स कह सकते हैं। वो सबसे जरूरी, सबसे असरदार काम जिन्हें इस हफ्ते हर हाल में पूरा करना है। ये वो चीजें हैं जो आपको आपके लक्ष्यों के सबसे करीब ले जाएंगी। बिग रॉक्स, अच्छा लगा ये। मतलब वो बड़े पत्थर जिन्हें पहले डालना जरूरी है ताकि बाकी छोटे मोटे काम वो अपनी जगह बना सकें। पर इन्हें पहचाने कैसे? कई बार तो सब कुछ ही जरूरी लगता है। हाँ, ये एक आम चुनौती है। इसका एक तरीका यह है कि आप खुद से पूछें, अगर मैं इस हफ्ते सिर्फ 3 ही चीजें पूरी कर पाया, तो वो कौन सी होंगी जिनसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? ये सवाल ना अक्सर अक्सर स्पष्टता लाने में मदद करता है। हम्म, अच्छा नुक्ता है। तो प्राथमिकताएं तय हो गई, अब आगे क्या? चौथा कदम है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है अपने कैलेंडर में सिर्फ मीटिंग्स ही नहीं, बल्कि अपने जरूरी कामों को करने के लिए भी एक तरह से अपॉइंटमेंट बुक करना। जैसे आप मीटिंग के लिए टाइम ब्लॉक करते हैं, वैसे ही अपनी उन बिग रॉक्स पर काम करने के लिए भी टाइम ब्लॉक करें। यहां तक कि ब्रेक लेने के लिए या सिर्फ सोचने के लिए भी। हाँ, इससे ये भी साफ हो जाता है कि भाई असल में हमारे पास कितना टाइम है और क्या हम जो प्लान कर रहे हैं वो रियलिस्टिक भी है या नहीं। अक्सर हम सोचते हैं हम बहुत कुछ कर लेंगे, पर जब टाइम ब्लॉक करते हैं तब पता चलता है कि अरे, दिन में घंटे तो उतने ही हैं। और हाँ, वो जो अनएक्सपेक्टेड चीजें आ जाती हैं उनके लिए थोड़ी जगह रखना भी जरूरी है ना, जिसे बफर टाइम कहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा लचीलापन, थोड़ी गुंजाइश जरूरी है, क्योंकि जिंदगी तो अप्रत्याशित है ही, और यही हमें पांचवें और आखिरी कदम पर लाता है, रोजाना समीक्षा और समायोजन। देखिए, साप्ताहिक योजना कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक गाइड है। हर दिन के अंत में बस 5-10 मिनट निकाल कर देख लें कि आज क्या हुआ, प्लान के हिसाब से चला या नहीं, और क्या कल के लिए कुछ बदलने की जरूरत है। ये आपको ट्रैक पर रखता है और आपकी योजना को हकीकत के करीब लाता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, साप्ताहिक योजना के मुख्य बिंदु हुए: एक पक्का समय तय करना, पिछले हफ्ते की समीक्षा और लक्ष्यों से तालमेल बिठाना, 3-5 मुख्य प्राथमिकताएं यानी बिग रॉक्स चुनना, फिर टाइम ब्लॉकिंग के जरिए समय तय करना, और आखिर में रोजाना समीक्षा करके जरूरत के हिसाब से बदलाव करना। ये सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन इसे लगातार करने से हफ्ते पर जो नियंत्रण और एक स्पष्टता आती है, वो अनुभव वाकई बदलाव लाने वाला है। उम्मीद है ये तरीके आने वाले हफ्तों को ज्यादा प्रोडक्टिव और शायद थोड़ा कम तनावपूर्ण बनाने में मदद करेंगे। और हाँ, यहाँ एक सोचने वाली बात भी छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। जब एक अच्छी योजना बनी हुई हो, तब भी दिन में अप्रत्याशित रुकावटें या जरूरी बदलाव तो आते ही हैं, है ना? तो ऐसे में अपनी योजना के साथ लचीले रहते हुए भी अपनी गति और दिशा दोनों को कैसे बनाए रखा जाए, इस पर सोचिएगा जरूर। बिल्कुल। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक योजना बनाते रहें और उस पर अमल भी करते रहें। धन्यवाद।